कोड सुनकर इसने मुझे अपने पीछे आने का कहा। मैं इसके पीछे चल पड़ा। वो मुझे मंदिर की मुख्तलिफ राहदारियों से जुमाता हुआ एक कमरे में लाया। फिर सीढ़ियां उतरकर हम तहखाने में आए। इस तहखाने में एक राहदारी थी और इसमें कमरों के दरवाजे थे और राहदारियों में मंदिर की खूबसूरत देवदासियां आ जा रही थी। तहखाने में हुआ कि निकासी का खास इंतजाम था, इसलिए जुटन का एहसास नहीं होता था। वो मुझे एक बड़े दरवाजे पर लाया और हल्की दस्तक दी। फौरन दरवाजा खुला और एक खूबसूरत चेहरे ने बाहर झांका। सेवादार ने इस देवदासी से कुछ बात की जो मैं नहीं सुन सका। देवदासी दरवाजे से हटी तो हम दोनों अंदर दाखिल हुए। ये कमरा राजा अंदर का खास कमरा मालूम होता था। एक बड़े तख्त पर काला कलविता बुद्धा सा आदमी जो सर से गंजा था लेकिन एक बालों की लत्सर से लटक रही थी और भारी बदन, फूले पेट का था और सोने की मालाएं पहने सिर्फ एक लंगोट में मलबूस अकला बैठा था। 5-6 खूबसूरत देवदासियां इसकी सेवा कर रही थी। इसने जिस्म पर खूब तेल लगाया हुआ था जिसकी वजह से इसका काला बंदन और फूला पेट कमरे की रोशनी में चमक रहा था। इसके दोनों हाथों में सोने की अंगूठियां थी जिनमें कीमती पत्थर जुड़े हुए थे। कोई देवदासी इसे फल खुला रही थी, कोई इसकी लत की कंधी कर रही थी और कोई इसकी मुट्ठी चापी कर रही थी। कमरा खूब गर्म था। एक तरफ जहाजी साइज का डबल बेड था जिस पर कीमती ईरानी कंबल तह करके रखा हुआ था। फ्रिज में तरह तरह के मेवे और शराबें सजी थी। सेवादार ने इसे दंडोत किया जबकि मैंने सर झुकाकर प्रणाम किया। इसने सवालिया निगाहों से सेवादार की तरफ देखा। सेवादार ने कहा, ब्लैक डाक कमल दास जी के लिए। महाराज आत्माराम ने देवदासियों को इशारा किया तो वो बाहर चली गई। फिर इसने मेरी तरफ देखकर एक कोड बोला। मैंने इसका जवाब राका की डायरी के मुताबिक दिया। आत्माराम ने सेवादार को वापस जाने का कहा। सेवादार फिर दंडोत करके वापस चला गया। आत्माराम ने फिर एक कोड बोला जिसका मैंने जवाब दिया तो इसने मुझे सामने पड़े सोफे पर बैठने का कहा। मैं बैठ गया तो आत्माराम मुझसे मेरे बारे में पूछने लगा। मैंने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया। इसने एक बटन दबाया तो एक सुंदर सी देवदासी अंदर आई। आत्माराम ने इस मीनाक्षी के नाम से पुकारा और मुझे ले जाने का कहा। फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा, राकेश तुम आराम करो, तुमसे कल बात होगी। मीनाक्षी ने मुझे चलने का इशारा किया तो मैं आत्माराम को प्रणाम करके मीनाक्षी के पीछे चल पड़ा। वो मुझे एक छोटे कमरे में ले आई। ये कमरा भी तमाम सहूलियात से मुज़य्यन था। किंग साइज सुनहरी पट्टी वाला बेड जिस पर गर्म सपेनिश कंबल और मोटा लिहाफ था। फ्रिज में मशरूब और फल थे। हीटर से कमरा खूब गर्म था और कीमती सोफे बिछे थे। कमरे के साथ बाथरूम अटैच था। मीनाक्षी मुझे वहां छोड़कर खाना लेने चली गई। थोड़ी देर बाद थालियों में मुख्तलिफ दालें, सब्जियां, अचार वगैरह और मीठे में खीर भी थी। पानी फ्रिज से निकाला और कहने लगी, अगर ड्रिंक लेना है तो फ्रिज में सब कुछ है। मैंने सर हिलाया तो मुस्कुरा कर वापस चली गई। मुझे भूख लग रही थी लेकिन पहले गुस्ल करके कपड़े बदलना चाहता था। मैंने बरीफकेस से कपड़े निकाले और गुस्ल खाने में आ गया। गर्म पानी आ रहा था। मिल मिल कर गुस्ल किया और कपड़े पहनकर कमरे में आया। अब भूख जोरों की लगी थी इसलिए सारा खाना खीर समेत चट कर गया। बर्तन मेज पर रखे और बरीफकेस को अलमारी में रखा और बिस्तर में घुस गया। मैं अपने मिशन के इस अहम मरहले में कामयाब हो चुका था। अब आगे क्या करना था ये कल ही आत्माराम से मालूम हो सकता था। बिस्तर पर बैठकर मैं अपने बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते मैं अपने माजी में पहुंच गया।